हेलो एवरीवन एंड आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है लाइफ स्टाइल्स ऑफ देसी कपल। तो मेरा नाम है नेहा और मैं जर्मनी में 2 साल से रह रही हूँ। मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, इसलिए जर्मनी से रिलेटेड जो भी जॉब से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड मुझे जो इन्फॉर्मेशन है मैं चाहती हूँ आप सभी के साथ शेयर करना, इसीलिए मैंने अपना ये चैनल बनाया है। तो आज का जो वीडियो है वो उन सभी के लिए है जो जर्मनी में आकर पढ़ाई करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं क्या जर्मनी में सच में पढ़ाई फ्री है, और अगर फ्री है तो कोई हिडन चार्जेस हैं क्या, क्योंकि आने से पहले हमें ये सब पता होना चाहिए। और जब हम एडमिशन लेते हैं तब हमें कोई फ़ीस पे करनी होती है क्या, और जब हम यहाँ पे रह रहे होते हैं एज अ स्टूडेंट तो हमारे कितने खर्चे होते हैं, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री है तो यहाँ पे खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं इंडिया से। ऑफ कोर्स ज़्यादा होते भी हैं क्योंकि यहाँ पर रेट भी हर चीज़ का ज़्यादा है, क्योंकि यूरो के अकॉर्डिंग जाता है, तो चीज़ें थोड़ी महंगी हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि स्टूडेंट्स अपने खर्चे कैसे निकाल सकते हैं और क्या क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे कर सकते हैं, कैसी उनकी लाइफ रहेगी। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ही सबसे बड़ा खर्चा होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, उस पर डिपेंड करता है कि हमारा टोटल एजुकेशन का खर्चा कितना आएगा। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी 2 टाइप की होती हैं, जैसे बाकी सारी कंट्रीज़ में भी होती हैं, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी और एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है उसमें ट्यूशन फ़ीस लगती है, इसका मतलब है कि वो फ्री नहीं है, आपको वहाँ पे सारी फ़ीस देनी होगी, आपको वहाँ के पूरे चार्जेस उठाने होंगे और ऑफ कोर्स वो फिर आपको कॉस्टली पड़ेगा। पर जो पब्लिक यूनिवर्सिटी होती हैं वो आपके लिए फ्री होती हैं, इसका मतलब है आपको वहाँ पे कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं देनी होती है। तो जब हम पब्लिक यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं तो उसमें 3 टाइप की यूनिवर्सिटी आती हैं। पहली है टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसे टेक्निशा हॉक्सशूला भी कहते हैं। दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस, जिसे फाक हॉक्सशूला भी कहते हैं। और तीसरी है कॉलेज ऑफ आर्ट, जिसे कुंस्ट हॉक्सशूला और म्यूज़िक हॉक्सशूला भी कहते हैं। पर यहाँ पर एक छोटा सा आपको सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन देना होता है, जो आपको पर सेमेस्टर देना होता है। सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन होता है कुछ 150 से 250 यूरो पर सेमेस्टर, जो उतना ज़्यादा नहीं होता है। अगर आप उसे इंडियन रुपीज़ में भी कन्वर्ट करें तो भी ये बहुत कम है, और जब आप इसके बेनिफिट देखेंगे तो ये आपको और भी कम लगेगा, क्योंकि आपको आपकी लाइब्रेरी कार्ड और आपका स्टूडेंट कार्ड मिलता है, प्लस आपको ट्रांसपोर्ट फ्री मिलता है ऑल ओवर सिटी। आप कहीं पे भी अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं, ये आपके लिए बेनिफिट होता है। स्टूडेंट कार्ड में आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, जैसे आपको यूरो ट्रिप करनी हो या यूरोप में कहीं पे भी किसी सिटी या कंट्री में जाना हो तो उस पर ट्रैवल का थोड़ा बहुत चार्जेस हैं, जो अगेन बहुत 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 कम है। तो ये सारे बेनिफिट हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट कार्ड के बेसिस पे बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, मींस डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो ये सारे बेनिफिट आपको उससे मिल जाएंगे। तो आई थिंक 150 से 250 यूरो अगर जा रहा है पर सेमेस्टर का तो वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उतना तो आप अगर ये सब चीज़ों में अलग अलग से डालेंगे तो शायद आप उसका 10 गुना ज़्यादा ही दे देंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट डील है, और आपकी कोई एजुकेशन फ़ीस नहीं है। प्लस आप जब एडमिशन लेते हैं, आप इंडिया से यहाँ आते हैं तो आपको कोई भी एडमिशन फ़ीस नहीं देनी होती है। इसका मतलब है आप टोटली फ्री बिना कोई फ़ीस पे किए इंडिया से यहाँ आ सकते हैं और ये यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके यहाँ पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप जर्मनी में आके पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई हायर डिग्री लेना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो आप प्रेफर करें कि आप कोई भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। इधर पे एडमिशन लेने के लिए ऑफ कोर्स आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, जिस टाइप की भी आपने एजुकेशन की हो, जिस टाइप का भी आप कॉलेज चूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, तो आपको उस पर ध्यान देना होगा। पर आपको अच्छे से मार्क्स के साथ यहाँ पर फ्री एजुकेशन मिल जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी एजुकेशन की बात, जहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी फ्री है, जहाँ पर बस 150 से 200 और 250 यूरो मैक्स आपका सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन लगेगा। तो अब हम बात करते हैं कि ऑफ कोर्स आप अब्रॉड में आए हैं तो आपको कुछ तो यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्चा रहेंगे। आप एज अ स्टूडेंट आपको कितने खर्चे होंगे और आप उन खर्चे को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, तो अब हम उस पर बात करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि आपकी पढ़ाई के टाइम पे एज अ स्टूडेंट आपके खर्चे कितने होंगे। तो अगर मैं आपको एक अमाउंट दूँ, रफ एस्टिमेशन, तो वो होगा 600 से 700 यूरो
आपका जर्मनी में रहने का और आपके खाने पीने का और आपकी सेमेस्टर फीस भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और इससे 50-100 यूरो ऊपर नीचे हो सकता है, और मैं तो कहूँगी कि आप इसे ऊपर ही लेके चलें। तो हम इसे 750 लेके चलते हैं, क्योंकि आपके सेमेस्टर फीस अगर 150 की जगह 250 यूरो होता है तो आपके 100 यूरो वहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो हम इसे 750 यूरो लेके चलते हैं। 750 यूरो, अब आपको लग रहे होंगे कि कितने ज़्यादा हैं मंथली खर्चे स्टूडेंट के, कि 750 यूरो आपको देने हो रहे हैं, बट आप इसमें से अपनी सेमेस्टर फ़ीस हटाएंगे तो ये काफ़ी कम है। तो हम सेमेस्टर फ़ीस हटा के इसको 550 करते हैं। तो आपका रहना खाना आपको 550 यूरो में पड़ेगा जर्मनी में। तो अब हम इसे ब्रेक करके देखते हैं। तो इसमें आ जाता है आपका रहना, क्योंकि यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी होती हैं वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए जो भी अपार्टमेंट्स और हॉस्टल्स होते हैं वो काफ़ी सस्ते होते हैं। वो अराउंड 100 टू 150 होते हैं, और 150 मैं आपको थोड़ा हायर अमाउंट पे बता रही हूँ। 100 के अंदर आपको आराम से स्टूडेंट के लिए कोई भी अच्छा हॉस्टल में रूम मिल जाता है। वो शेयरिंग पे रहता है, पर अगर आपको शेयरिंग नहीं चाहिए, आपको अकेले रहना है, तो आप 150 यूरो तक उस पर स्पेंड कर सकते हैं। पर अगर आप हॉस्टल में या फिर जो स्टूडेंट के जो अपार्टमेंट्स होते हैं उसमें नहीं रहना चाहते, आप सिटी में रहना चाहते हैं, आप सेंटर ऑफ सिटी में रहना चाहते हैं, तो आप अपनी लग्जरी में ये चीज़ ऐड कर सकते हैं। और इसमें आपको फिर थोड़ा सा ज़्यादा पे करना होगा, जहाँ पे ये डिपेंड करेगा कि आप किस सिटी में रह रहे हैं जर्मनी में, क्योंकि सिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो अपार्टमेंट चार्जेस हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। जैसे कि मैं हूँ अभी म्यूनिक में, तो म्यूनिक बहुत एक्सपेंसिव है रहने के लिए। मींस यहाँ पे बाकी सब चीज़ों के खर्चे तो ज़्यादा होते ही हैं, इसके अलावा अपार्टमेंट भी यहाँ पर महंगे होते हैं बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में। जनरली स्टूडेंट्स बाहर नहीं रहते हैं, वो स्टूडेंट्स के साथ रहना पसंद करते हैं, हॉस्टल में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ से लाइब्रेरी एक्सेस अच्छा होता है। वहाँ पे आप सारे स्टूडेंट्स के टच में रहते हैं, सारे इवेंट्स आप अच्छे से अटेंड कर पाते हैं, क्योंकि आपको बहुत ट्रैवल नहीं करना होता है। तो जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं रहते हैं, मींस बाहर नहीं रहते हैं, वो हॉस्टल्स में रहते हैं या स्टूडेंट्स वेगे में रहते हैं। तो वहाँ पे मान के चलिए हम आपका 150 यूरो लगा लेते हैं रहने का। और खाने का आप कितना भी अच्छा खाएं, कुछ भी खाएं, आपका पर पर्सन मींस एक स्टूडेंट का 150 यूरो से 200 यूरो मैं मैक्सिमम बता रही हूँ आपका खर्चा होगा खाने का। इवन आप बाहर भी खा रहे हैं ना, तो भी आपका इससे ज़्यादा नहीं होता है खर्चा खाने का। और फिर बाकी थोड़ी बहुत आपके एक्सपेंसेस, डेली लाइफ के जो भी खर्चे होते हैं वो मिला के आप उसमें 150-200 यूरो और डाल सकते हैं। वो भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ। और स्टूडेंट्स को तो फ़ायदे भी होते हैं, जैसे आप हॉस्टल में रहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें सस्ते में मिल जाती हैं, आपको कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें सस्ते में मिल जाती हैं, आपके कार्ड पे आपको बहुत सारे ऑफ़र्स मिल जाते हैं, तो आपका ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। तो ये सब मान के चलिए आपका सेमेस्टर फ़ीस मिला के हमने 750 लगाया था, सेमेस्टर फ़ीस हटा दें तो आपका 500-550 से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। और अगर आप थोड़ी लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं और आप थोड़ी अलग अलग टाइप के खर्चे हैं आपके, मींस आपका कुछ शौक है, तो उसके बेसिस पे आप अपना थोड़ा ऐड कर सकते हैं। पर ये बेसिक मैं जो आपको बता रही हूँ ये बेसिक है, और ये इतना सबका इतने में हो जाता है। तो ये हो गया आपका खर्चा, आपकी यूनिवर्सिटी फ्री हो गई। आपका जो खर्चा है सेमेस्टर का खर्चा भी मिला के 750 यूरो आ रहा है। अब बात करते हैं कि जब आप जर्मनी में आते हैं तो क्या आप अपना जो खर्चा है वो खुद उठा सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये सबसे अच्छी बात लगी कि आप अपना खर्चा उठा सकते हैं, क्योंकि जर्मनी में स्टूडेंट्स जॉब बहुत सारी हैं, और एज़ पर द रूल, जो गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स 80 आवर्स पर मंथ काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का पर आवर का इनकम होता है वो होता है 9 यूरो से 12 यूरो। उससे भी 1 यूरो 2 यूरो ज़्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में हैं और आप किस टाइप का जॉब करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट जॉब में क्या क्या आता है? स्टूडेंट जॉब में आता है कि आप डिलीवरी बॉय या डिलीवरी गर्ल का जॉब कर सकते हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में जॉब कर सकते हैं एज अ कैशियर और वेट्रेस और वेटर, और आप हेल्प कर सकते हैं जो बाकी ये शॉप्स होते हैं, सुपरमार्केट्स होते हैं, वहाँ पे एज अ कैशियर और अदर हेल्पर्स की जो वहाँ पे नीड होती है, आप एज अ हेल्पर काम कर सकते हैं।
तो वहाँ पे भी आपको अच्छे से जॉब बहुत इजीली मिल जाती है। और भी डिफरेंट टाइप के आप जॉब ले सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब, डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ऑल्सो बहुत सारी एमएनसी कंपनीज़ और बहुत सारी छोटी बड़ी कंपनी जो जर्मन कंपनीज़ हैं वो स्टूडेंट जॉब ऑफ़र करती हैं। उसका मतलब ये है कि आप कोई अच्छी कंपनी में भी जॉब कर सकते हैं, उससे आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। और जनरली जब आप अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं तो आपका जो पर आवर का जो भी इनकम होता है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पे आपको ये फ़ायदा मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं कि सिटी के अकॉर्डिंग कैसे आपका जो भी इनकम है वो ऊपर नीचे होगा। तो जैसे आप अगर म्यूनिक में हैं तो म्यूनिक बहुत एक्सपेंसिव है, तो यहाँ पर आपकी इनकम भी थोड़ी ज़्यादा होती है बाकी सिटीज़ के कंपैरिजन में। तो अगर आप म्यूनिक में हैं तो आप मान के चलिए आपका 10 यूरो प्लस 1 आवर का इनकम होगा, ठीक है। और अगर आप कोई बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल की जॉब कर रहे हैं तो ही आपका 9 यूरो होगा, पर 9 यूरो से कम नहीं होगा। और बाकी सारी सिटीज़ में भी आपका 8 यूरो से कम तो कहीं पे भी नहीं होगा, और 9, 10, 11 पहुंचेगा बेस्ड ऑन कि आप किस टाइप की जॉब कर रहे हैं, आप कितने डिवोट हैं, और आपको जहाँ पे भी आप जॉब करना चाहते हैं वो आपको कितना पे करना चाहते हैं। पर वो आपको 8-9 यूरो से कम पे नहीं कर सकते, मीन्स 8 यूरो इज़ मिनिमम। बस वो डिपेंड करता है आप किस सिटी में हैं, आप किस टाइप की जॉब कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, पर आपको इतना तो मिलेगा ही। और अगर हम मिनिमम 9 यूरो या 10 यूरो लगा लें, ऑन एवरेज हम 10 यूरो लगा लेते हैं, तो आपका 80 घंटे का जो टोटल इनकम होगा वो 800 यूरो होगा। तो चलो हम उसे थोड़ा कम कर लेते हैं, 750 यूरो कर लेते हैं। तो हमने कितने चार्जेस लगाए थे आपके टोटल मिलाकर, वो भी सेमेस्टर फ़ीस को मिला के 750 हो रहा था। और सेमेस्टर फ़ीस आप हर महीने तो देंगे नहीं, इसका मतलब है आपको एक बार 750 देना है, बाकी टाइम तो आपको 500 550 ही देना है। पर आप पर महीने का कितना कमा रहे हैं, 800 और 750 मान के चले, 700 भी मान के चले, तो आप बहुत सारा आपने अर्न कर लिया है, जिससे आप अपने पूरे खर्चे निकाल सकते हैं, इवन सेमेस्टर फीस निकाल सकते हैं। और जिस महीने आपको सेमेस्टर फीस नहीं भरनी है, मीन्स आपका सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन नहीं है, उस महीने आप वो अमाउंट अपने लिए भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो रहना खाना आपका, घूमना फिरना सब हो गया, उसके बाद भी आपके पास कुछ पैसे बच गए हैं। अगर हम थोड़ा बहुत कैलकुलेशन अच्छे से कर लेना तो आपके पास पैसे बचेंगे। तो यहाँ पर एजुकेशन तो फ्री है ही है, आप अपना जो खर्चे हैं वो भी फ्री कर सकते हैं। तो जब आप अपना एजुकेशन फिनिश कर लेंगे, अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेंगे, आप कोई जॉब करने के लिए रेडी होंगे, तब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको पता चलेगा अरे आपका तो कोई खर्चा ही नहीं था, आपने तो 0 यूरोज़ में और 0 खर्चे में अपना पूरा एजुकेशन कर लिया। ये आपको कहीं पे किसी भी कंट्री में नहीं मिलेगा कि आपको फ्री में पूरी पढ़ाई हो गई और आप पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो आपने सेविंग्स ही कर ली, आपकी कुछ खर्चे तो थे ही नहीं। और इसी के साथ साथ चलो मान के चलते हैं कि आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी ना लेके प्राइवेट यूनिवर्सिटी ले ली, तभी भी आप लॉस में नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी संस्था हैं और बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी हैं जो स्कॉलरशिप देते हैं, जिसका पेपर वर्क थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आपको स्कॉलरशिप अच्छे से मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि फॉरेनर्स को भी यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है, मतलब एज अ इंडियन अगर आप इधर पे आएंगे तो आपको भी स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो पर आपको उसके लिए थोड़ा सा पहले से अच्छे से प्लान करके और अच्छे से पूरा डॉक्यूमेंट करके जो भी नेसेसिटीज़ हैं उसकी वो फुलफ़िल करके आप ये स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं। तो अगेन आपका एजुकेशन फ्री हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा पूरा कैलकुलेशन कि कितना खर्चा होगा, कितनी ट्यूशन फ़ी होगी, और पब्लिक में कितनी होगी, प्राइवेट में कितनी होगी, और क्या हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो स्कॉलरशिप के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो ये सारा था हमारा एजुकेशन से रिलेटेड। पर यहाँ पर जर्मनी में अभी कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, जहाँ पर कुछ स्टेट में अभी ट्यूशन फ़ी इंट्रोड्यूस हो गई है। इसका मतलब है कि आपको उन यूनिवर्सिटीज़ में ट्यूशन फ़ी देनी होगी, मींस वहाँ पर आपको इवन दो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं आपको फ़ीस पे करनी होगी। और इसका एग्ज़ाम्पल है जो वाडेनबुर्टेनबर्ग, जहाँ पर अभी आपको 1200 से 1500 यूरो तक आपको ट्यूशन फ़ी लगने लगी है। इसका मतलब है कि आपको अराउंड 1,80,000 अराउंड आपको
ट्यूशन फ़ी देनी होगी, पर ये डिपेंड करेगा कि आपने एडमिशन किस स्टेट में लिया है। जैसे अगर आप बाडन-वुर्टेनबर्ग में लेते हैं एडमिशन, तो आपको ये 1200 से 1500 जो ट्यूशन फ़ी है यूनिवर्सिटी की, आपको वो पर सेमेस्टर देनी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा है, पर अगेन आपके पास ऑप्शन है कि आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं और आप चूज़ कर सकते हैं वैसी सिटीज़ और वैसी स्टेट जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं लगती है, तो आप वैसी वाले स्टेट चूज़ कर सकते हैं, पर आपको पहले से प्लान करना होगा। तो जब हम कोई इतनी बड़ी चीज़ प्लान करते हैं कि हमें हायर एजुकेशन लेना है, हमें पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जाना है, तो हमें कुछ चीज़ें तो प्लान करनी होती हैं। तो वही चीज़ें प्लान कर सकते हैं हम पहले से, ताकि हमारा जो आगे का 2-3 साल का जो भी एजुकेशन है वो अच्छे से स्मूथ जाए और हमें सारी इन्फॉर्मेशन पहले से हो और हम जो भी करने वाले हैं हमें पहले से पता हो। तो पहले से आप देख लें कि आपको किस स्टेट में लेना है एडमिशन, ताकि आपका एजुकेशन फ्री हो। वहाँ की यूनिवर्सिटी को आप अच्छे से देख लें, वहाँ की यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्या क्या करना होता है, कैसे अप्लाई करना है, वो चेक कर लें। वहाँ पर स्टूडेंट्स जॉब कितने हैं, कौन कौन से टाइप के हैं, वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए कितना आपको इनकम मिलेगा पर आवर का, वो सब चेक कर लें। पहले से हो सके तो चीज़ों के लिए अप्लाई करके रखें, ताकि आप जब इधर आएँ तो आप पहले दूसरे महीने से ही अगर जॉब करने लगते हैं तो आपको घर से लाए हुए पैसे या फैमिली का सपोर्ट नहीं लगता है। सो आई होप कि मैंने जो ये वीडियो बनाया है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको इससे काफ़ी कुछ हेल्प मिलेगी। और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी उसका आंसर, या फिर मैं एक नया वीडियो बनाऊंगी अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हुई तो। और अगर मुझे थोड़ा डिटेल में लगता है बताने के लिए तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगी। पर आप मुझे प्लीज़ बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। और आपसे मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र यूज़ करिए। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।